हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आइजैक पाठशाला 2.0। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश का टॉपिक कूलाम का नियम। आज हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। आवेश का क्वांटीकरण कह रहे कि किसी वस्तु का आवेश उसके एक इलेक्ट्रॉन के गुणज के बराबर होता है या उसका गुणज होता है। आवेश का क्वांटीकरण, किसी वस्तु का आवेश उसके एक इलेक्ट्रॉन के गुणज के बराबर होता है, अर्थात आवेश Q बराबर Ne, क्योंकि आवेश प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस Ne, जहां n बराबर होता है पूर्णांक संख्या। इट मीन्स 1 2 3 डॉट डॉट अनंत। तो बहुत ही सिंपल है कि किसी वस्तु का आवेश उसके एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज या गुणज के बराबर होता है। ये कभी भी अपूर्ण संख्या नहीं होगी, पूर्णांक संख्या ही होगी। उसका गुणज ही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस Ne, जहां n क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत। E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब आवेश प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला दो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपकी बुक्स में बताए गए हैं और आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे आपको न्यूमेरिकल आसानी से लग जाएंगे। दो फैक्ट बताए गए कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये जो आवेश है, एक कूलाम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वही सबसे छोटा आवेश प्रकृति में पाया जाता है। दूसरा फैक्ट है इसका, आवेश हमेशा प्लस माइनस 1e प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e डॉट डॉट के रूप में होता है। कहने का अर्थ यह है कि आवेश आपका 2/3e, 4/3e, 1/2e इस रूप में आपका आवेश नहीं हो सकता। आपका आवेश पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होगा, वही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। अब इसी से रिलेटेड आपका एक सवाल देख लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे Q बराबर आपको दिया गया है एक कूलाम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। चूंकि आवेशों का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण हमने पढ़ा है, आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर Ne। तो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n चाहिए, तो E गुणे में लिखा कहां जाएगा, भाग में। तो n बराबर फार्मूला बन जाएगा हमारा कैपिटल Q अपॉन स्मॉल e। अब हम Q का मान रख लें, Q का मान है 1 कूलाम अपॉन E का मान फिक्स होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब इसको हमको हल कर लेना, ये दशमलव नीचे हटेगा तो ऊपर एक अंक है दशमलव के बाद, तो एक जीरो बढ़ जाएगा। नीचे प्लस की पावर है, देखो इसको इस साइड में कर लेते हैं। ऊपर बचा हमारे पास 10 और बटे में है हमारे पास 16, 10 की पावर माइनस 19। नीचे से जब ये पावर ऊपर जाएगी तो इनका चिन्ह पावर में बदल जाता है। 10 की पावर माइनस 19 है, ऊपर जाने पे 10 की पावर 19 प्लस की 16 का 10 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा लेंगे तो हो जाएगा 100। 100 में 16 का भाग चला जाएगा, 16 पंचे 80, 16 छन 96, 4 बचेगा, दशमलव लगा है 40 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 16 दूनी 32। आपके पास बचे हैं 8, दशमलव लगा है 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80 और गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। आंसर आपका ये भी ठीक है। हम इसको सीधी सीधी संख्या में बना लेते हैं। ये दशमलव 1 2 3 अंक आगे ले जाए तो 625.0 गुणे, जब इस दशमलव को हम दाएं तरफ लेके जाते हैं तो पावर जो है वो कम हो जाती है। 19 पावर है, पावर बचेंगी 16, इतने इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से आवेश के क्वांटीकरण से हम ऐसे सवालों को आसानी से
सॉल्व कर लेंगे। ये आपके लिए बोर्ड परीक्षा के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आवेश का क्वांटीकरण। सारे बच्चे बहुत ही ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छे से, कोई कठिन टॉपिक नहीं है ये आपके लिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं, तो उसके बाद अब शुरू करते हैं वैद्युत क्षेत्र। आवेश का क्वांटीकरण हमने और आपने सीख लिया है बहुत आसानी से। अब एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह भाग जिसमें अन्य आवेश किसी वैद्युत बल का अनुभव करे, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहने का अर्थ यह है, कोई एक आवेश रखा है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें किसी अन्य आवेश को आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, तो ऐसे क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इट मीन्स कोई आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इट मीन्स ये हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया, ये चारों ओर का क्षेत्र है। इसमें किसी दूसरे आवेश को, जैसे इनकी वजह से यहाँ पे कोई आवेश हम ले लेते हैं, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, टेस्ट चार्ज, इट मीन्स परीक्षण आवेश। तो जब भी ये लिया जाता है, परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव आवेश को ही लेते हैं, परीक्षण आवेश पॉजिटिव आवेश ही होता है। हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे आवेश को, इट मीन्स यहाँ पे हमने रख लिया इस पॉजिटिव आवेश को जो कि परीक्षण आवेश है। इस आवेश को रखने से इस आवेश के और इस आवेश के कारण इनके बीच अगर कोई बल लग रहा है, जैसे कोई आवेश हमारे पास रखा था प्लस का और एक दूसरे आवेश को उसके करीब लाए, जिसके कारण इसमें वैद्युत बल कार्य करे। इट मीन्स वैद्युत बल का मतलब है या आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल, या प्रतिकर्षण बल। तो ऐसा क्षेत्र जहां पे दूसरे आवेश को या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, तो उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आज के इस सेशन में आपको जो भी डाउट हो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और हमसे जुड़े रहिए। कल शुरू करेंगे इसका नया टॉपिक। तब तक के लिए हमारे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसका सपोर्ट करें जो आपके काम आए। जय हिंद।